दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 120 विधानसभा सीटों को देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की रणनीति स्पष्ट रूप से मुस्लिम बहुल और मिश्रित आबादी वाली सीटों पर संगठन खड़ा करने की है। ओवैसी ने जून 2026 में उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही और ये भी कहा कि यदि बीजेपी को रोकने के लिए सम्मानजनक गठबंधन संभव हो तो वो उसके लिए भी तैयार है। हालांकि वर्तमान राजनीतिक संकेतों के अनुसार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना कमजोर दिखाई देती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में AIMIM की वास्तविक ताकत को लेकर राजनीतिक आकलन यह है कि पार्टी का संगठन मौजूद है, लेकिन उसका चुनावी जनाधार अभी सीमित है। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM कोई सीट नहीं जीत सकी थी और अधिकांश मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को हराने की संभावना वाले विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन किया। इसलिए यह मानना कि AIMIM पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत बन चुकी है, उपलब्ध चुनावी परिणामों से ये बात पुष्ट नहीं होती। जहां तक संभावित प्रभाव का प्रश्न है कि AIMIM का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किन किन विधानसभा सीटों में है, तो उनमें सहारनपुर, देवबंद, नकुड़, कैराना, चरथावल, मीरापुर, मुरादाबाद ग्रामीण, कुंदरकी, कांट, संभल, असमोली, अमरोहा, नौगामा, सादात, धामपुर, नूरपुर, चांदपुर, बरेली की कुछ सीटें और मेरठ मंडल की कुछ मिश्रित आबादी वाली सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम मतदाता 30% या उससे अधिक प्रभाव रखते हैं। इन क्षेत्रों में यदि AIMIM मजबूत उम्मीदवार उतारती है और स्थानीय संगठन खड़ा कर लेती है तो वो कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है, लेकिन केवल जनसंख्या के आधार पर जीत का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, गठबंधन और मतदान की रणनीति भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनौती मुख्यतः उन सीटों पर हो सकती है जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं और जीत हार का अंतर कम रहता है। यदि AIMIM ऐसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वोट हासिल करती है तो कुछ सीटों पर विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। हालांकि ये कहना कि इससे बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट स्वतः विभाजित हो जाएंगे, अभी उपलब्ध साक्ष्यों से ये बात सिद्ध नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा रणनीतिक मतदान करता दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में AIMIM की सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक ढांचा है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, RLD, बहुजन समाज पार्टी की तुलना में AIMIM का बूथ स्तर का नेटवर्क अभी काफी सीमित है। यही कारण है कि पार्टी की सभाओं और मीडिया उपस्थिति के बावजूद उसे चुनावी सफलता में बदलना कठिन माना जाता है। दूसरी ओर ओवैसी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उनका संदेश कुछ शहरी और कुछ मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। यदि सीटवार संभावना की बात करें तो वर्तमान परिस्थितियों में AIMIM के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीधे जीत की संभावना सीमित मानी जाती है। अधिक यथार्थवादी आकलन यह है कि पार्टी कुछ चुनिंदा मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रभावशाली वोट हासिल कर सकती है और 8 से 15 सीटों पर मुकाबले को और अधिक प्रतिस्पर्धी या त्रिकोणीय बना सकती है। लेकिन ये केवल विश्लेषणात्मक अनुमान है, कोई निश्चित चुनावी पूर्वानुमान नहीं। पार्टी की वास्तविक स्थिति उम्मीदवार चयन, स्थानीय नेतृत्व और चुनाव प्रचार पर निर्भर करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा बदलाव राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी के साथ जाना है। इससे जाट वोटों का समीकरण बदल गया है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं और ऐसे माहौल में AIMIM की रणनीति मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी के मुद्दे को प्रमुखता देना है। यदि वो स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली चेहरे उतारती है तो कुछ सीटों पर उसका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन उसे जीत में बदलना अलग चुनौती होगी। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में AIMIM एक संभावित वोट कटवा या मुकाबले को प्रभावित करने वाली शक्ति बन सकती है।
लेकिन वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों और पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उसे ये व्यापक स्तर पर निर्णायक चुनावी शक्ति कहना जल्दबाजी होगी। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ओवैसी की पहचान और मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा है, जबकि सबसे बड़ी कमजोरी सीमित संगठन, कमजोर स्थानीय ढांचा और रणनीतिक मतदान की प्रवृत्ति है। 2027 में एआईएमआईएम का वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि वो कितनी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है, कितना स्थानीय संगठन विकसित करती है और क्या वो अपने समर्थन को वास्तविक वोटों में तब्दील कर पाती है या नहीं।